स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज का यह दिन हम सब के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब ने आज यहाँ पर इस विशिष्ट समारोह का प्रारंभ किया है। जिस समारोह में हमें स्वास्थ्य, सुख और शांति का महामंत्र प्राप्त होना है। विहंगम लाइव सेमिनार का यही तात्पर्य है कि हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हम सुख का अनुभव करें और हम शांति का वर्ण करें। विहंगम लाइव से यही अर्थ द्योतित होता है। स्वास्थ्य का आधार हमारा शरीर है, आधार हमारा मन है और हमारी आत्मा से भी इसका घनिष्ठ संबंध है। एक स्वास्थ्य है शरीर का, एक स्वास्थ्य है हमारे आपके मन का और स्व में स्थित, अरे साहब स्वयं में स्थित, आत्मा में स्थित। हाँ, ये स्वास्थ्य की तो वास्तविकता है, ये स्वास्थ्य का यथार्थ है, ये स्वास्थ्य की श्रेष्ठ भूमि है जब व्यक्ति स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है, जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी वस्तु है। स्व में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना। अरे साहब, आप शरीर में हैं, आप संसार में हैं, आप संसार के विषयों के साथ हैं और आप अरे साहब, आप स्व में स्थित हैं, आप स्वयं में स्थित हैं। ये एक विहंगम योगी ही कर सकता है। यह विहंगम योग का प्रकाश, यह सद्गुरु का प्रकाश, यह ब्रह्म विद्या की चेतना, अरे साहब ये हमें खुद से जोड़ देती है, हमें स्व में स्थित कर देती है। अभी जय स्वर वेद कथा का वाचन हो रहा था। स्वर वेद से क्या तात्पर्य है साहब? ये स्वर वेद का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इसका? स्वर वेद कहते किसे हैं, इसका क्या अर्थ है? दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। हाँ, स्वर वेद का क्या तात्पर्य है? यह स्व का वेद है साहब, ये स्वयं का ज्ञान है। स्व दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। हाँ, स्व का प्रथम अर्थ है
हाँ, हमारी आत्मसत्ता। स्व का प्रथम अर्थ है हम स्वयं, आत्मा, आत्मिक चेतना, अणु चेतना। स्व का प्रथम अर्थ यह है, हमारी आत्मा है जिसे हम स्व कहते हैं। और स्व का अर्थ परमात्मा भी है। हाँ हाँ, वेद का अर्थ है ज्ञान। हाँ, वस्तु का निर्भ्रांत ज्ञान, संशय रहित ज्ञान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, यही ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, यही वेद का यथार्थ लक्षण है। तो स्वर वेद से क्या तात्पर्य है? जो स्वयं से संबंधित है, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसके द्वारा उस परमात्म सत्ता का बोध हो जाता है, हाँ, उसी को स्वर वेद कहते हैं। जो हमारे सद्गुरु की अमर गाथा है, जो अध्यात्म की चेतन गाथा है, जिसमें ज्ञान का यथार्थ स्वरूप स्थित हुआ है। तो स्व में स्थित होना ये विहंगम योग के द्वारा संभव है। आप खुद से जुड़ते हैं, आप स्वयं से जुड़ते हैं, आप स्वयं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप स्वयं का अनुभव प्राप्त करते हैं। विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। स्वर वेद हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। बराबर संदेश हमारी ऋषि परंपरा का, हमारी इस आर्ष परंपरा का, हमारी इस भारतीय संस्कृति का, इस वैदिक संस्कृति का, आत्मानम विद्धि। देखिए, आत्मानम विद्धि। अरे साहब, आप आत्मा को जानिए, स्वयं को जानिए। आत्मा को आज भुला दिया है, आत्मा को भुला दिया गया है। केवल शरीर, केवल संसार, शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में एक व्यक्ति का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर पुष्ट रहे, इंद्रियां तृप्त रहे, इसीलिए ये शरीर नहीं मिला है, इसीलिए ये जीवन नहीं मिला है। तो विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। स्वरवेद इसी में प्रतिष्ठित करता है। स्वरवेद इसी में प्रतिष्ठित करता है। संत सद्गुरु इसी में प्रतिष्ठित करते हैं कि आप खुद से जुड़िए, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करिए, अंतर यात्रा करिए, अपने भीतर उतरिए, अनंत शांति का, अनंत आनंद का अनुभव प्राप्त करिए, आप स्वास्थ्य का वर्ण करिए।
देखिए, एक स्वास्थ्य है शरीर का, और आज देखिए जब भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हम क्या समझते हैं? जो विहंगम योग की परंपरा में है वे तो इसकी महानता से परिचित हैं और इस क्षेत्र में सेवा, सत्संग और साधना में योग के यथार्थ में अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सामान्यतः जब भी योग शब्द आता है सामने तो व्यक्ति यही समझता है कि कुछ आसन करना है, कुछ प्राणायाम करना है, शरीर को तोड़ना है, श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेना है। आज योग संपूर्ण विश्व में इसी रूप में प्रचारित और प्रसारित होता दिख रहा है। जब भी योग शब्द आता है तो समझेगा अरे आसन है, प्राणायाम है, शरीर को तोड़ना है, शरीर को मरोड़ना है, श्वासों की कुछ क्रियाओं को कर लेना है। भारत की योग विद्या, अरे साहब ये आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, सीमित नहीं किया जा सकता। हमारी योग विद्या को भारत की योग विद्या आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। हाँ, प्रथम आवश्यकता है इसकी, जिसके आधार पर हम शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करते हैं। हठ योग की क्रियाएं हैं। एक तन का आसन है, एक मन का आसन है, एक आत्मा का आसन है और एक इससे भी परे अक्षर का आसन है। ये स्वर वेद हमें बतलाता है, ये सद्गुरु हमें बतलाते हैं, ये ब्रह्म विद्या की धारा बतलाती है। अरे साहब, केवल शरीर का ही आसन नहीं होता, एक आसन मन का है, एक आसन आत्मा का है और एक आसन अक्षर की भूमिका है। तो योग का एक आधार हमारा आपका शरीर है, जिसमें हम आसन करते हैं, जिसमें हम प्राणों का आयाम करते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है इसका भी। आसन और प्राणायाम का ये बहुत विशद क्षेत्र है। प्रारंभ में किस प्रकार से हमें पवन मुक्त आसन समूह के आसनों का अभ्यास करना है, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है, जिससे शरीर से मृत वायु बाहर निकल जाती है, शरीर लचीला बनता है और उत्कृष्ट आसनों के लिए हमारा आपका शरीर तैयार हो जाता है। तो इसकी भी एक विधा है। विहंगम योग के माध्यम से हम इस शरीर के स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं आसन और प्राणायाम के द्वारा। किस प्रकार से आसनों का प्रारंभ करना है, प्राणायाम की क्या विधियां हैं। प्राणों में बल है ना, प्राणों में बहुत बड़ा बल है। प्राणों के विकृत होने से ये हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। प्राणम देवानुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चये प्राणो ही भूतानाम आयुः।
5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के उपप्राण हमारे हमारे शरीर में स्थित हैं, जो शरीर की विभिन्न स्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहे हैं। तो एक आधार है ये। हाँ, तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने, आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर गम मेला, अक्षर आसन शब्द सनेही, शब्द अखंड खंड यह देही। योग का एक आधार हमारा आपका शरीर है, जिसमें हम आसनों का अभ्यास करते हैं, जिनमें हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। योग का एक आधार हमारा आपका मन है, जिसमें हम अपने मन को नियंत्रित एवं संयमित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे मनोविकार नष्ट होते हैं। और शरीर पर बड़ा ही इसका रचनात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज वैज्ञानिक बतलाते हैं कि ये बीमारियां शरीर में क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका मन अशांत है, उसका मन अनियंत्रित है, उसका मन असंयमित है, उसमें ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, द्वेष, वैमनस्य की भावना भरी पड़ी है। तो कहा जाएगा, वो शरीर में रोगों के रूप में प्रकट हो जा रहा है। उसका मन अशांत है, अनियंत्रित है, असंयमित है। आज वैज्ञानिक बतलाते हैं कि ये बीमारियां शरीर में क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका मन अशांत है, उसका मन अनियंत्रित है, उसका मन असंयमित है, उसमें ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, द्वेष, वैमनस्य की भावना भरी पड़ी है। तो कहा जाएगा, वो शरीर में रोगों के रूप में प्रकट हो जा रहा है। उसका मन अशांत है, अनियंत्रित है, असंयमित है। इसके फलस्वरूप उसका शरीर भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जा रहा है। कितना बड़ा संबंध है हमारा इस शरीर से, इस मन से, इस प्राणों से। अद्भुत संबंध है साहब। अद्भुत संबंध है। ये सब कड़ियां जुड़ी हुई है। ये जड़ और चेतन का संयोग है। हाँ, 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। हाँ, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन सत्ता है। जड़ और चेतन 2 प्रकार के ये पदार्थ हैं। कॉन्शस एंटिटी है, एक इनर्ट एंटिटी है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। शरीर जड़ है, विनाशी है। आत्मा चेतन सत्ता है, नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, चिरंतन सत्ता है। जड़ और चेतन का संयोग ये हमारे शरीर में काम कर रहा है, और शरीर के बाहर इस विश्व में ये जड़ और चेतन का संयोग काम कर रहा है। देखिए, आत्मा का सबसे पहले संबंध
किसके साथ होता है? आत्मा का सबसे पहले संबंध मन के साथ होता है। आत्मा का संबंध है मन से, मन ही आत्मा की शक्ति को ले लेता है। मने सुरत ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। अरे साहब, ये मन ही आत्मा की शक्ति को सबसे पहले लेता है। हाँ, और मन क्या है? हाँ, क्या है ये मन? ये तो इंद्रियों का स्वामी है, ये तो इंद्रियों का राजा है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध जब इनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है, इसका हमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आत्मा का संबंध है मन से, मन का संबंध है इंद्रियों से, और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों के साथ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ है। ये बाहर का मामला है ना। ये बाहर का मामला है। ये वृत्तियां हमारी बाहर जा रही हैं, ये वृत्तियां हमारी संसार के पदार्थों में जा रही हैं। आंखों से प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है साहब, ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा में रस है, त्वचा से स्पर्श का हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ज्ञान की इंद्रियों के 5 विषय हैं जिन्हें हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के नाम से जानते हैं। आंखों से रूप प्रकाश प्रत्यक्ष हो जा रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा में रस है, और त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये संवेदनाओं के केंद्र हैं साहब। ये ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे हमें आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म की इंद्रियां हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाणी, जिनसे हम कर्म करते हैं। कैसे कर्म हो रहा है? ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में लग जाती हैं। आदेश कौन देता है? ऑर्डर कौन देता है? मन। डू इट, करो इसे। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है। आत्मा की शक्ति मन के पास। हाँ, मन ही आत्मा की शक्ति को ले लेता है। मन इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों के विषय हैं, जिससे ये संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो ज्ञान और कर्म से
ज्ञान और कर्म से ये हमारा आपका शरीर चल रहा है। किससे चल रहा है? हाँ, ज्ञान से और कर्म से। ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां शरीर को आगे बढ़ा रही हैं। जिस प्रकार ये शरीर चल रहा है उसी प्रकार ये विश्व भी चल रहा है। ज्ञान और कर्म से हाँ ये शरीर की गाड़ी चलती है और ये समस्त विश्व भी उसी से संचालित है। एक विहंगम योगी इन समस्त रहस्यों से पूर्ण हो जाता है। हाँ, जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय आवश्यक है साहब। हाँ, सिद्धांत और साधना का समन्वय आवश्यक है। मन और वाणी में समन्वय आवश्यक है। एक विहंगम योगी मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ हो जाता है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन भी श्रेष्ठ विचारों से पूर्ण है। देखिए, मन में भी श्रेष्ठ विचार हैं, उदात्त विचार हैं, हाँ, शुभ विचार हैं, कल्याणकारी विचार है। वाणी भी उसी प्रकार से है और आचरण कर्म भी उसी प्रकार का है। ये साम्यता अत्यंत आवश्यक है एक व्यक्ति के जीवन में। मन वचन और कर्म से एक बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी वस्तु है। मन में कुछ है, वाणी से कुछ भाव, क्रिया उससे भी भिन्न, ऐसे नहीं होता साहब। ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण नहीं है। ज्ञान और कर्म का समन्वय आवश्यक है, सिद्धांत और साधना का समन्वय आवश्यक है। मन वचन और कर्म से एक साधक श्रेष्ठ बन जाता है। एक विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। वैदिक प्रार्थनाएं हम करते हैं, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, हमारा मन पवित्र विचारों वाला हो, हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, हमारा मन सम्यक विचारों वाला हो, हमारा मन उदात्त विचारों वाला हो। अरे साहब देखिए, विचारों का कितना प्रवाह है, कितना प्रवाह है हमारे आपके मन में। विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह हमारे आपके मन में निरंतर चल रहा है। हजारों हजार विचार हाँ हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा एक दिन की एक 60,000 विचार 24 घंटे में, वैज्ञानिकों का ऐसा। अब मैं नहीं जानता कितने विचार, लेकिन ये प्रवाह बहुत है, बहुत बड़ा प्रवाह है। निरंतर ये कड़ी चलती रहती है विचारों का एक प्रवाह, और व्यक्ति का बहुधा इन पर नियंत्रण नहीं। कोई नियंत्रण नहीं अपने विचार पर, अपने भाव पर, अपने संकल्प पर। एक व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। बहुधा अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। विचारों का यह प्रवाह नियंत्रित हो, विचारों का यह प्रवाह नियंत्रित हो, विचारों का यह प्रवाह संयमित हो, विचारों का यह प्रवाह रचनात्मक हो, विचारों का यह प्रवाह सकारात्मक हो, विचारों का यह प्रवाह कल्याणकारी हो।
निरर्थक विचारों का कोई अर्थ नहीं साहब, कोई मोल नहीं इसका, विध्वंसक विचारों का कोई मूल्य नहीं है। विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित कर देता है। निरर्थक अनावश्यक विचारों से हमें मुक्ति मिल जाती है। एक साधक अपने विचारों पर प्रारंभ में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ये विहंगम योग की महिमा है, ये स्वर वेद की गाथा है, ये सद्गुरु का प्रताप है जो हमें अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य तक ले जाता है। मन की परिभाषा ऋषियों ने दी है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हाँ, हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, जिससे यह हो उसे तो मन कहते हैं। लेकिन साहब इसका प्रवाह इतना तेज है कि लगता है कि एक समय में अनेक ज्ञानों को वो प्राप्त कर रहा है। मन की चपलता इतनी ज्यादा है, मन की चंचलता इतनी ज्यादा है, मन इतना गति वाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में अनेक विचारों और भावों को वो प्राप्त कर रहा है। वस्तुतः एक समय में एक का ही वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और जिससे यह होता है उसे ही तो मन कहते हैं। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। स्वर वेद में स्वामी जी ने कहा, सद्गुरुदेव ने कहा, विहंगम योग के प्रणेता कहते हैं, हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, जिससे यह हो उसे ही मन कहा जाता है। लेकिन बहुत बड़ा प्रवाह है विचारों का, बहुत बड़ा प्रवाह है भावनाओं का। एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। हाँ, विचारों का यह निरर्थक प्रवाह, विचारों का यह नकारात्मक प्रवाह अशांति, दुख और कष्ट की ओर ले जाता है एक मानव को। विचारों से व्यक्ति को एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, और उसके विचार अगर सम्यक नहीं है, उसके विचार अगर सात्विक नहीं है, उसके विचार अगर सकारात्मक नहीं है, तो जीवन तो नष्ट हो जाता है साहब। मन में अपूर्व शक्ति है, मन में अद्भुत शक्ति है, और इस मन की शक्ति को साध कर व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाता है। हाँ, व्यक्ति जीवन की सर्वोच्चता से अपने को पूर्ण कर लेता है, जीवन के यथार्थ से पूर्ण हो जाता है। हाँ, जिसने मन को साध लिया, जिसने मन को आत्मा के कंट्रोल में ला दिया, जिसने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया साहब। भीतर की आवाज, अंतरात्मा की ध्वनि नहीं सुन सकता साधक अगर उसका मन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। क्या सुनेगा? ये भीतर की आवाज तक पहुंच ही नहीं पाता, वो तो घूम रहा है साहब, अशांत अनियंत्रित मन के प्रवाह में अपने जीवन को बढ़ा रहा है। विवेक का अभाव है, विवेक जागृत नहीं है। विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। ये ब्रह्म विद्या, ये सद्गुरु का विज्ञान
हमें इसी में प्रतिष्ठित कर देता है, हमारे मन को नियंत्रित संयमित कर देता है। विहंगम योग की साधना से एक साधक अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करता है, अपने जीवन का संपूर्ण विकास करता है और जीवन के यथार्थ से, जीवन की वास्तविकता से पूर्ण होकर आनंद की तरफ, शांति की तरफ बढ़ जाता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में। स्वर वेद ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है साहब। ज्ञान क्या कहूं मैं इसे, यह तो विज्ञान है ना। हाँ, ज्ञान का यथार्थ स्वरूप जिसे विज्ञान कहते हैं, जिसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, उसी को विज्ञान कहते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। निर्भ्रांत ज्ञान स्वरवेद का है, विज्ञान है यह। देखिए, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, उस सब ज्ञान रखा है, लेकिन इसका ज्ञान ही तो गड़बड़ है, इसका ज्ञान ही तो मिथ्या है, इसका ज्ञान ही तो झूठा है, इसका ज्ञान ही विपर्य है। ज्ञान के अभाव को अविद्या नहीं कहते। हाँ, ज्ञान रखा है लेकिन उसका ज्ञान विपरीत है, मिथ्या है, झूठा। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। वस्तु का निर्भ्रांत ज्ञान, जैसी वस्तु एज इट इज, परफेक्ट नॉलेज। हाँ, जैसा है वैसा समझना, वैसा मानना, वैसा आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। वस्तु कुछ है, ये प्यारे, ये साहब उसे कुछ अन्य समझ रहे हैं, उससे भिन्न उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसे ही अविद्या कहते हैं, जो ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाती है। हाँ, जो स्वर वेद से नष्ट हो जाती है। ब्रह्म विद्या के उदय में भई अविद्या नाश, संसृत दुख सहजे गया, सहजानंद विलास। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कानों से क्या सुने, भद्र सुने, पवित्र सुने। इंद्रियों की पवित्रता का भी यह साधन है ना। हाँ, इंद्रियों की पवित्रता का भी यह साधन है, हमारी इंद्रियों को पवित्र कर देता है, हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, क्योंकि शब्द में भी शक्ति है। सदगुरु की यह वाणी है, स्वर वेद की वाणी अनुभव वाणी है, यह आध्यात्मिक वाणी है, जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़ती है, जो हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास करती है। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है। ये सिद्धांत और साधना का समन्वय है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पार। पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पार। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। उपदेश से बोध शांति न हो, एक बार उपदेश से बोध शांति न हो। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, समझत समझत को। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, समझत समझत को। साधन ज्ञान विराग बिन, प्रेम बिना नहीं नाम। साधन ज्ञान विराग बिन, प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान ज्यों, तीर निशान न ठाम। उतरी धनुष कमान ज्यों, तीर निशान न ठाम। इन वाणियों में सद्गुरुदेव ने कहा कि योग की 5 भूमियां होती हैं। हाँ, पंच क्षिति है योग की, इसकी 5 भूमियां हैं। योग के 5 धरातल हैं। विहंगम योग योग की संपूर्णता का नाम है। हाँ, विहंगम योग किसे कहते हैं? अरे जो योग की संपूर्णता है वही तो विहंगम योग है, जिसके द्वारा योग का संपूर्ण विज्ञान प्राप्त होता है। आज अनेकों पथिक हैं इस योग मार्ग के, जो नाना प्रकार की क्रियाओं में संलग्न है। शरीर और मन के आधार पर
विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को वो संपादित कर रहे हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, देखिए ये ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, हाँ, किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और ये चिंतन प्रारंभ कर देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, बल्कि इन सब से भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा वो चिंतन करते हैं। ऐसे ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, घंटों बैठे रहेंगे और क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन करेंगे? वो ये चिंतन करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, बल्कि इन सबसे भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। तो इन्हीं विचारों के प्रवाह में वो साहब खो जाना चाहते हैं, उस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। आत्मा के साक्षात का उनके पास यही मेथड है, हाँ, आत्म साक्षात्कार की उनके पास यही विधि है। और विधि क्या है? ये बैठ जाएंगे और यही विचार, यही चिंतन कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, बल्कि इन सबसे भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा। ब्रह्म विद्या क्या कहती है? स्वर वेद क्या कहता है? सदगुरु क्या कहते हैं? अरे साहब, उस आत्मा का प्रत्यक्ष ये आपके विचारों का विषय नहीं है, ये आपके भाव का विषय नहीं है, ये आपके संकल्प का विषय नहीं है। मात्र इतना विचार कर लेने से कि मैं आत्मा हूं, आप उस नित्य चेतन सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। चलिए ठीक है, एक प्रकार का आपका शुभ विचार है, ये पवित्र विचार है, लेकिन ये प्रवाह तो चल रहा है और कितनी देर इस प्रवाह पर भी वह स्थिर रहेगा, ये भी एक बात है। ऋषियों ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। तो केवल ऐसे बैठ जाने से और इस प्रकार का चिंतन हमें उस आत्मिक शक्ति के साथ नहीं जोड़ सकता। हम स्वयं से नहीं जुड़ सकते, हम स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये हमारे विचारों का विषय नहीं है, ये हमारे भाव और हमारे संकल्प का विषय है ही नहीं। लेकिन आज लाखों लाख साधक इस पथ पर चल रहे हैं। ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, इस विहंगम योग की आवश्यकता है, जिसकी साधना हमें इन समस्त वास्तविकताओं से पूर्ण कर देती है कि क्या विधि है। आत्म साक्षात्कार की, स्वयं से जुड़ने की, उस विभू सत्ता के साथ तादात्म्य की क्या विधि है साहब, क्या पथ है, क्या मार्ग है। देखिए आज के इस युग में, इस भौतिकवादी युग में भी अध्यात्म के पथिक दिखते हैं, हमें बहुत जगह दिखते हैं, बहुत बड़ी संख्या है उनकी।
पूरे देश में, भारत के बाहर अन्य देशों में हम सब जाते रहते हैं। ऐसे अनेक साधक मिलते हैं इन समस्त जिज्ञासाओं के साथ, जो आज इस भौतिक युग में भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं। बड़ी तड़प है साहब, बड़ी लालसा है, और उनके जीवन का, बहुतों के जीवन का एकमात्र यही ध्येय हो गया है आज। ऐसे अनेकानेक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस मार्ग पर ही चलाने का दृढ़ संकल्प ले लिया है, लेकिन उन्हें वह रास्ता, वह मार्ग, वह विद्या, वह ज्ञान, वह विज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब तक सदगुरु की यह ज्योति, स्वर वेद का यह प्रकाश, ब्रह्म विद्या की यह ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, तब तक व्यक्ति अध्यात्म के यथार्थ से, योग के यथार्थ से, भक्ति के यथार्थ से पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब तक ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं फैलेगा, जब तक स्वर वेद का प्रकाश जन जन तक नहीं पहुंचेगा, जब तक सदगुरु की यह महान विद्या, यह ब्रह्म विद्या जन जन तक नहीं पहुंचती, तब तक यह अंधेरा, तब तक यह अंधियारा नष्ट नहीं होना है। बताते हैं साधक, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इस प्रकार बैठ जाता हूं, इस चक्र की साधना कर रहा हूं, नाभि स्थान को खींच रहा हूं, श्वासों को बाहर फेंक रहा हूं। इस चक्र को जागृत करने की साधना, ये बड़ी आज प्रचलित दिखती है हमें। कुंडलिनी योग के नाम पर इतना सब कुछ किया जा रहा है। और आज अब इसका प्रचलन बढ़ता दिख रहा है। ये परंपराएं हैं, बड़े प्राचीन काल से ये परंपराएं हैं, लेकिन आज ये बड़े विकसित रूप में आज हमें प्रत्यक्ष दिखती है। लेकिन अत्यंत सावधानी की जरूरत है। चक्रों के साथ छेड़छाड़, शरीर में स्थित चक्रों के साथ विहंगम योगी नहीं करता, चक्रों का भेदन नहीं होता, यहां चक्रों का शोधन होता है साहब। मैं तो बता देता हूं, जो भी साधक इस तरह की बातें कहता है, वो बताता है कि मैं इस चक्र को जागृत करता हूं, मार्जारी आसन में आकर, और ये नाभि स्थान को खींचता है। नाभि को खींचेगा, जैसे कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को बाहर फेंकने पर सारा ध्यान होता है, वैसे ही ये मार्जारी आसन में आकर नाभि स्थान का संकोच, श्वासों को बाहर फेंकना, अपनी चेतना को केंद्रित करने का इसका एक प्रयास है। ऐसे अनेक साधक हम सबों से प्रायः प्रचार के क्षेत्र में मिलते रहते। उन्हें यह बताना होता है, उन्हें यह समझाना होता है कि यह ब्रह्म विद्या की धारा है, ये विहंगम योग की धारा है, ये सदगुरु का अनुभव है, और यहाँ की क्या प्रणाली है, यहाँ की क्या विधा है। अरे इसने मन को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया, ये बैठ गया है, ये तो बैठ गया है, चक्रों को भेदने, मन को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया इसने। मानसिक शक्तियां व्यग्र हो उठती हैं। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री प्रथम ने इन विषयों पर अपने विशिष्ट लेखनी के द्वारा अद्भुत प्रकाश हमें प्रदान कराया है। मानसिक शक्ति व्यग्र उठती क्यों? कि उसने सबसे पहले उस सिस्टम का पालन किया नहीं, इसने मन को नियंत्रित किया नहीं, मन को संयमित किया नहीं, और ये लगा चक्रों को भेदने, चक्रों को ऊर्ध्वमुखी करने। समर्थ गुरु का संरक्षण नहीं है,
ये मानसिक शक्तियां व्यग्र उठती हैं, काम का वेग बढ़ जाता। अनेकानेक व्यक्तियों के साथ ऐसा घटित होता रहा है, साक्षी है इतिहास। तो अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है, विहंगम योग का मार्ग है, बड़ी सहजता के साथ आगे बढ़ता है, साधक को आगे ले जाता है, क्योंकि यह अनुभूत पथ है, सदगुरु का स्वयं का अनुभव है। उन्होंने कहा इस मार्ग के द्वारा, इस रास्ते के द्वारा मैंने परम आनंद का अनुभव किया है, शाश्वत शांति का अनुभव किया है। और प्यारे, आप भी चलोगे, आप भी इस रास्ते पर चलोगे तो आपको भी वह परम आनंद, परम शांति और परम सुख का अनुभव होगा। ये सीधा सा पथ है, अनुभूत पथ है, चेतन विज्ञान का पथ है। यह जो 5 श्रेणियों में विभक्त है। किसी भी योग से संबंधित व्यक्ति से पूछा जाए कि अच्छा योग की 5 विधियां क्या हैं, जिसका वर्णन वेदों में आता है, पृष्ठात् पृथिव्याहम उदंतरिक्षमारूहम अंतरिक्षात् दिवमारूहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वज्योतिर्गामहम। ऋषियों ने योग की 5 विधाओं का वर्णन किया, सद्गुरुदेव ने वर्णन किया। वह योग की पंच साधनात्मक भूमि क्या है? अनभिज्ञता दिखती है आज, इससे सर्वथा अनभिज्ञ है, उसे नहीं पता कि योग की 5 भूमियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या धरातल है इसका। और जब तक विहंगम योग की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, यह विश्व नहीं जान सकता कि ब्रह्म विद्या की वह क्या भूमि है, विहंगम योग का क्या वैशिष्ट्य है। योग की 5 भूमियां क्या है, इससे अनभिज्ञता आज दिखती है, सब अनजान है इससे। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, विहंगम योग वह मार्ग बतलाता है। योग की संपूर्णता को हमारे अंदर घटित कर देता है साहब। यहां केवल सिद्धांत नहीं है, यहां सिद्धांत और साधना का समन्वय है साहब। ब्रह्म विद्या 2 भेद है, ब्रह्म विद्या 2 भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। एक सिद्धांत है और एक साधना है। ब्रह्म विद्या के ये 2 भेद हैं। सिद्धांत हमारे सदगुरु ने निर्मित किया है समाधि जन्य अनुभव के धरातल पर। ज्ञान का आधार देखिए, सिद्धांत का आधार यहां बुद्धि नहीं है। हाँ, ये बुद्धि मूलक ज्ञान नहीं है, ये बड़ी विशेषता है इसमें। विहंगम योग के ज्ञान का आधार बुद्धि नहीं है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार आत्मा है। ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। विहंगम योग को बौद्धिक व्यायाम से भी नहीं समझा जा सकता। विहंगम योग कोई बुद्धि के विलास की वस्तु नहीं है, ये बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है, ये ब्रह्म विद्या की धारा। ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये मन का रंजन नहीं है। इस सत्य बोध से हम सब सदैव जागृत रहते हैं। हाँ, सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म विद्या के वास्तविक भेद को जन जन तक उसी स्वरूप में पहुंचाने
का हमारा निश्चित रूप से एक प्रयत्न पुरुषार्थ होता है, होना चाहिए, लेकिन विहंगम योग बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है, बड़ी उच्च वस्तु है। कोई व्यक्ति यह समझे कि मैं केवल स्वाध्याय से, मैं केवल अध्ययन से इस विहंगम योग के ज्ञान को आत्मसात कर लूं, तो सर्वथा असंभव है साहब। सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है, सिद्धांत का बोध आवश्यक है, लेकिन अनुभव बड़ी वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। आंतरिक साधना का पक्ष मजबूत बने, हाँ, इसकी प्रथम अनिवार्यता है। सिद्धांत और साधना का समन्वय हो, आज सबसे बड़ी आवश्यकता हमें दिखती है। सैद्धांतिक पक्ष हमसे दूर ना हो और साधनात्मक पक्ष हमसे दूर ना हो, और ब्रह्म विद्या के भेदों को हम उसी रूप में आत्मसात करें, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से भी। ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज इसकी दिखती है। एक विहंगम योगी इसी में जीता है, सिद्धांत और साधना के आंतरिक भेदों से अपने को पूर्ण कर लेता है। ज्ञान का आधार यहां बुद्धि नहीं है, ज्ञान का आधार यहां बौद्धिक नहीं है, यह बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव की वस्तु है साहब। एक विहंगम योगी जब अपनी चेतना का इतना अधिक विकास कर लेता है, तो ऐसी उच्च भूमि में पहुंच जाता है कि समस्त ज्ञान उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह साधना की महिमा है, यह साधना की पराकाष्ठा है। अनेकानेक श्रेष्ठ विहंगम योगी इस भूमि में स्थिर हैं, दृढ़ हैं, अनेक इस रास्ते पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अनुभव बड़ी वस्तु है, अनुभव श्रेष्ठ वस्तु है। तो विहंगम योग का ज्ञान, विहंगम योग का सिद्धांत, विहंगम योग का यह दिव्य ज्ञान हमें ऐसी उच्च स्थिति में दृढ़ कर देता है, जहां समस्त ये भेद और समस्त मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान नष्ट हो जाता है और यथार्थ स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। हम स्वयं से जुड़ जाते हैं, हम आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। हमारी अणु चेतना उस व्यापक चेतना, उस विराट चेतना, उस विभू चेतना के साथ जुड़ जाती है। देखिए, प्रकृति का केवल अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है प्रकृति का। हमारा स्वरूप क्या है? हम जीवात्मा हैं, हमारा अस्तित्व है और चेतना है, एग्जिस्टेंस है और कॉन्शसनेस है। हमारा अस्तित्व है और हमारे में चेतना है। हाँ, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के ये स्वाभाविक धर्म है। हाँ, इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न ये आत्मा के स्वाभाविक धर्म है, हमारे स्वाभाविक धर्म है। सुख दुख और द्वेष की अनुभूति प्रकृति के संयोग से हो रही है। प्रकृति का केवल अस्तित्व है, हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित स्वरूप है, अस्तित्व है, चेतना है। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है।
आत्मा उस आनंद को प्राप्त करना चाहती है, आत्मा उस आनंद का अनुभव करना चाहती है, ये पिया के सुख का अनुभव करना चाहती है साहब। ये अपने प्रियतम के सुख का अनुभव करना चाहती है, आत्मा उस अनंत आनंद का अनुभव करना चाहती है। ये इच्छा, ये ज्ञान, ये प्रयत्न सदैव उसमें स्थित है। लेकिन मन का अनियंत्रण दूर ले जाता है, मन का अनियंत्रण, मन का असंयम आत्मा को उस आनंद से दूर ले जाता है। बारंबार इसी मन का अनियंत्रण, इसी मन का असंयम आत्मा के कल्याण में बाधा उपस्थित कर देता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन का कारण है और यही मोक्ष का कारण है। मन, हमारा आपका मन, ये बंधन का कारण और यही मोक्ष का भी कारण है। अगर ये आत्मा के नियंत्रण में है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है, ये परम आनंद का कारण बन जाता है। इसलिए एक विहंगम योगी सर्वप्रथम अपने अशांत अनियंत्रित मन को संयमित करता है, मन को बाहर में रोकता है, और जिसका मन बाहर रुकता है वही द्वितीय भूमि में भी अंतर में अपने मन को अपनी भूमि में दृढ़ रख सकता है। जिसने बाहर प्रकाश का अनुभव नहीं किया, हाँ, वो अंतर में जाकर क्या करेगा? इसलिए विहंगम योग की प्रथम भूमि आधारशिला है और एक साधक इसमें दृढ़ स्थित होकर अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करता है, अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर लेता है। आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का प्रारंभ विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से एक साधक करता है। सर्वप्रथम अशांत अनियंत्रित मन को बाहर में रोकना है। बहुधा हम कह देते हैं कि यह ध्यान का अभ्यास है, वस्तुतः यह धारणा है। हाँ, धारणा बतलाई जाती है, ये उपदिष्ट भूमि है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, ये धारणा है। ध्यान कोई आसन थोड़े साहब, ध्यान कोई प्राणायाम नहीं है कि सिखा दिया आपको। सिखाया जाता है आसन, सिखाया जाता है प्राणायाम। ध्यान सिखाने की वस्तु है, हैं? ध्यान सिखाया जाता है। अरे साहब, ध्यान तो घटित हो जाता है। हाँ, धारणा सिखलाई जाती है। यहां आपको अपनी चेतना को केंद्रित करना, वो ध्यान थोड़े, वो धारणा है। ध्यान सिखलाने की वस्तु नहीं है। ध्यान स्वतः घटित होता है जब एक साधक अपनी धारणा में दृढ़ हो जाता है, अपनी धारणा में स्थिर हो जाता है, अपनी भूमि में दृढ़ हो जाता है। तब कृपा का अधिकारी बनकर वह ध्यान में पहुंच जाता है, उसका ध्यान घटित हो जाता है। तो विहंगम योग यह रास्ता बतलाता है, विहंगम योग यह मार्ग बतलाता है कि किस प्रकार आप ध्यान के अनुभवों से पूर्ण होंगे। हाँ, किस प्रकार आप ध्यान के अनुभवों से पूर्ण होंगे। ध्यान के नाम पर भी इतना कुछ आज चल रहा है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। आज एक एक से नाम देकर नाना प्रकार का ध्यान है, नाना प्रकार की प्रणालियां, और इस विज्ञापन के युग में बहुत कुछ किया जा रहा है ध्यान के नाम पर।
योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ध्यान के अनुभव से विहंगम योग हमें पूर्ण कर देता है साहब। ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये विहंगम योग की साधना है जो हमें ध्यान के अनुभवों से पूर्ण कर देती है। ध्यान जीवन से भागने का नाम नहीं है। हाँ, जीवन से भागने का नाम ध्यान नहीं है, जीवन से भागने का नाम अध्यात्म नहीं है। हमारी संस्कृति बतलाती है, ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि साधना मात्र उन्हीं के लिए आवश्यक नहीं है जो जीवन से एक प्रकार से विरत हैं, सांसारिक भौतिक जीवन से विरत हैं। उनके लिए तो आवश्यक होगा ही, बल्कि ये साधना उन सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभकारी है जो अपने जीवन में सक्रिय रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सचेष्ट रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहते हैं, जो अपने जीवन में रचनात्मक रहना चाहते हैं। ये साधना सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। उधर एक हिचकिचाहट देखी जाती है। व्यक्ति इस पथ पर आने से अपने को बहुधा बचाता हुआ भी देखा गया है, देखा जाता है। तो उसका संशय दूर हो, उसका भ्रम दूर हो, ये महत्व आवश्यकता है, ये महत्व अनिवार्यता है। तो अध्यात्म जीवन से भागने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को यथार्थ रूप में जीने का नाम है साहब। हाँ, ये यथार्थ रूप में जीवन को जीने का नाम है। और मैं कहूं केवल जीवन जीने का नाम नहीं, हाँ, ये मृत्यु की कला भी सिखा देता है। ये शरीर छोड़ने की कला विज्ञान से भी हमें पूर्ण कर देता है। ये केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है अध्यात्म। ये केवल वर्तमान को स्थिर दृढ़ करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें मृत्यु की कला से और मृत्यु के विज्ञान से भी पूर्ण कर देता है। ना यह जीवन जीने की कला है, बल्कि यह मृत्यु की कला है साहब। हाँ, यह शरीर छोड़ने की कला है, यह शरीर से निकलने की कला है। ये बहुत बड़ा भेद है इसमें, क्योंकि यह शरीर तो नष्ट होने वाला पदार्थ है ना। जो वस्तु उत्पन्न होती है अपने कारण में चली जाती है। शरीर उत्पन्न होता है, ये अपने कारण में चला जाता है। हम कहते हैं ये पार्थिव शरीर है, अरे साहब ये मिट्टी का बना है, क्योंकि शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है, ये मिट्टी का बना है। अग्नि, अरे अग्नि हमारे भीतर भी है। अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्निवाणी बनकर हमारे मुख में प्रविष्ट हो गई। आदित्य चक्षु बनकर हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट हो गया। वायु प्राण बनकर हमारी नासिका में प्रविष्ट हो गया। दिशाएं स्रोत बनकर हमारे कर्णों में प्रविष्ट हो गई। वृक्ष लता औषधियां रुएं बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए। जल वीर्य बनकर हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गया साहब।
भीतर का संबंध है, ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में जाएगी, वो अपने अपने कारण में जाएगी। ये शाश्वत नहीं है, निरंतर नहीं है। ये जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, 6 गतियां। शरीर उत्पन्न होता है, इसकी एक सत्ता होती है, ये बढ़ता है, ये परिवर्तित होता है, ये क्षय की ओर होता है और अंत में इसका विनाश हो जाता है। एक सत्ता, आत्मा की सत्ता, जो यौगिक नहीं है, जो भौतिक तत्वों के संयोग से बनी नहीं, वो नष्ट नहीं होती। अमृत सत्ता, यो न अमृत, जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत होता है, वह नित्य होता है, वह सनातन होता है, वह चिरंतन होता है। जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत है, वो नित्य है। वो सनातन है, तो वो आत्म तत्व है। विहंगम योगी उसी आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसके बारे में हम आगे विचार विमर्श करेंगे। बहुत विलंब हो गए, स्वर वेद की इन वाणियों को सुने, चलते हैं। इनको मैं अवसर देता हूं, आप सबको स्वर वेद की इन गहराइयों में पहुंचाएं। सदगुरु की इन वाणियों से हमें शक्ति मिलती है, सदगुरु की इन वाणियों से, स्वर वेद की इन वाणियों से हमें ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है, समय सीमा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। चाल कुचाल है, जीव ही उवट चला। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चला। मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ा। पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ा। विषय जो 5 है, एक संग नहीं हो। इंद्रिय विषय जो 5 है, एक
कर लिंग है, अणसता मन सोय, यह तो मन कर लिंग है, अणसता मन सोय। जीते जग जीते, मन से हारे हार, मन को जीते जग जीते, मन से हारे हार, मन पारख गुरु बिनु नहीं, मन कर लक्ष्य दुआर, मन पारख गुरु बिनु नहीं, मन कर लक्ष्य दुआर। योग के यथार्थ को हमारे समक्ष प्रकट कर देती हैं ये वाणियां। एक साधक, एक विहंगम योगी इस विहंगम योग की धारा से, इस विहंगम योग के प्रवाह से अपनी चेतना का संपूर्ण विकास कर लेता है, आध्यात्मिक विकास कर लेता है, और उसकी चेतना एक ऐसे दिव्य मंडल में स्थित हो जाती है जहां वह अत्यंत आनंद एवं शांति का अनुभव करता है। बहुत सारे साधक हैं, वो ध्यान के आसन में दृढ़ हैं, अपनी चेतना पर भी केंद्रित हैं। हाँ, उनकी चेतना अपने केंद्र पर स्थिर है, और अरे साहब, उनके आनंद का, उनके सुख का वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती। ये तो साधक स्वयं उस आनंद का अनुभव करता है जो उतनी गहराई में पहुंचा है। साधना के अनुभव का क्या वर्णन होगा साहब? वर्णन तो सिद्धांत का होता है, साधना का वर्णन ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो अनुभूति का विषय है। और एक साधक जब विहंगम योग की साधना में दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसकी मस्ती को वही जानता है, इसके आनंद को वही जानता है। ये वाणी का विषय नहीं है, कहने सुनने का विषय नहीं है, अरे इसे तो साक्षात करने का विषय है, ये अनुभव का विषय है। और एक विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है, इसी में दृढ़ हो जाता है, और जीवन के पूर्ण स्वरूप से अवगत हो जाता है, जीवन के सार से अवगत हो जाता है, जीवन की संपूर्णता में वो जीता है साहब। हाँ, विहंगम लाइफ में जीता है एक साधक, उसका जीवन विहंगम हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। विहंगम योग में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति जहां पर है वहां से उसे उठाकर उसे चेतना के उस दिव्य मंडल परिवेश में स्थित कर देता है, उस
उसके विवेक को जागृत कर, उसकी अविद्या अंधकार को नष्ट कर, उसके अज्ञान को नष्ट कर, उसके मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर। कर्तव्य अकर्तव्य के बोध से उसे पूर्ण कर देता है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, समस्त ज्ञानों से एक विहंगम योगी पूर्ण हो जाता है साहब। ये विहंगम योग की महत्ता है जो हमें जीवन की वास्तविकता से और जीवन के सार से हमें पूर्ण कर देती है, हमारी लाइफ को विहंगम बना देती है साहब, हमारे जीवन को विशिष्ट बना देती है, मैं और मेरा से ऊपर उठा देती है, संपूर्ण संकीर्णताओं से ऊपर उठा देती है, अहंकार रूपी अंधकार से ऊपर उठा देती है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य पर ले जाता है। अभिमान का अभाव है, अभिमान का अभाव है तो अहंकार का अभाव है, अंधकार का अभाव है, ज्ञान का प्रकाश है, विवेक का प्रकाश है, सम्यक ज्योति का प्रकाश है, विशिष्ट चेतना का प्रकाश है। और एक विहंगम योगी इसी में जीता है। वो सेवा में जिएगा, वो सत्संग में जीता है, वो साधना में जीता है साहब। ये तीन सार हैं इस विहंगम योग में, तीन प्राण तत्व हैं। कौन कौन से प्राण तत्व हैं? सेवा है, सत्संग है, साधना है। जो इसमें जीता है वो जीवन के संपूर्ण सार को अपने में पाता है, जीवन की संपूर्णता से पूर्ण हो जाता है। जो सेवा में जीता है, जो सत्संग में जीता है, जो साधना में जीता है, सेवा समर्पण भाव से, हाँ, सेवा उस संघर्ष में नहीं जी रहा वो साहब, वो तो समर्पण में जी रहा है, वो तो सेवा में जी रहा है, अभिमान में नहीं है। वो सेवक एक सहज अवस्था है। स्वयं को सहज स्वरूप में स्थिर रखना, सहजता में जीना सबके लिए सहज नहीं है साहब। सहज बनना आसान नहीं है। बनना क्या कहूं मैं, एक साधक इसी में जीता है। बनना क्या है, वो ऐसी चेतना, ऐसा प्राण, ऐसे संकल्प, ऐसे भाव, ऐसे विचार और ऐसी चेतना से पूर्ण हो जाता है कि अत्यंत आनंद और अत्यंत सहजता में वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सेवा कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। ये तो समर्पण की वस्तु है साहब। ये तो विनम्रता की वस्तु है, ये तो प्रेम की वस्तु है। ये अहंकार को बढ़ाने का साधन नहीं है, ये संघर्ष नहीं है, ये समर्पण है साहब। और जो समर्पण में जीता है, उसका समर्पण मन से, उसका समर्पण वाणी से है। प्रारंभ में यही समर्पण आवश्यक है। हाँ, जो शरीर से और वाणी से समर्पित है, आत्मिक भूमि में दृढ़ होकर, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये श्रेष्ठ स्थिति है, ये कल्याण की स्थिति है। तो सेवा समर्पण भाव से, इस काम भाव से, सम्यक चेतना से युक्त होकर एक साधक जब इस सेवा के क्षेत्र में उतरता है, तो ऐसी योग्यता, ऐसी स्थिति में अपने को दृढ़ कर लेता है
कि वह कर्म बंधन से छूट जाए। कर्म बंधन से छूटने की योग्यता एक साधक तब प्राप्त करता है जब वह समर्पण में जीता है, जब वह सेवा में जीता है साहब। तब इससे क्या होता है, इससे कर्म बंधन से छूटने की योग्यता उसकी दृढ़ हो जाती है। जिसे हमारे सद्गुरु ने कहा वो विकर्म है, विशेष कर्म है, वह सेवा है, वह सत्संग है, जिससे हम कर्म बंधन से छूटने की योग्यता प्राप्त करते हैं। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। यह विशेष कर्म हमें कर्म बंधन से छूटने की योग्यता प्रदान कर देता है। इसीलिए देखिए, सत्संगति का अभाव ना हो, हाँ, और साधना का अभाव ना हो। साधक तो उसी को कहा जाता है कि जो सेवा में, सत्संग में और साधना में जीता है। साधक से क्या तात्पर्य है, साधक का क्या अर्थ है? साधक उसी को कहते हैं जो केवल ऐसे साधना बैठ के कर रहा है तो वो मात्र साधक नहीं है। अरे वो सेवा के क्षेत्र में जुड़ा है, वो सत्संग से जुड़ा है, वो साधना से जुड़ा है, उसी को न साधक कहते हैं। हमारा जीवन, हमारा कर्तव्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारा भाव, हमारा संकल्प, हमारी चेतना कैसे अन्यों को भी इस विशिष्टता के साथ जोड़ सके, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कोई पहाड़ की ऊंची चोटी पे जाके साधना कर रहा है, उसकी मर्जी, उसका भला, उसकी मस्ती, उसका आनंद, वो उसकी एक सहजता हो सकती है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या, ये विहंगम योग तो हमें इस चेतना में, इस ज्ञान में, इस दृढ़ स्थिति में स्थिर करता है। जिसको कहा गया सेवा, जिसे कहा गया सत्संग और जिसे कहा गया साधना। इन तीनों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना ये बड़ी वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। सेवा का अभाव ना हो, सत्संग का अभाव ना हो, साधना का अभाव ना हो। हाँ, इस विवेक से, इस ज्ञान से हम सबको पूर्ण रहना है। जन जन तक यह धारा पहुंचे। यह बोध, यह ज्ञान और इस विशिष्टता में हम सबको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो विहंगम योग ना जीवन की वास्तविकता से हमें पूर्ण कर देता है, जीवन के सार से न केवल हमें पूर्ण कर देता है, बल्कि जीवन मुक्ति की अवस्था भी एक साधक, एक विहंगम योगी प्राप्त कर लेता है। जो जीवन में रहते हुए इससे मुक्त है साहब। कितनी बड़ी वस्तु है आप, कितनी बड़ी वस्तु, जो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है। और ये समस्त स्थितियों से एक साधक अपने जीवन में ही पूर्ण हो जाता है। शरीर छूट गया तो कर्म के अनुसार, भोग के अनुसार
प्रारब्ध के अनुसार वो चक्कर काटेगा अंतरिक्ष में या गर्भ को धारण करेगा, उसकी एक समय है, एक काला अवधि है। लेकिन विहंगम योग हमें इस विशिष्टता में स्थित कर देता है कि एक साधक अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है। यह बड़ी वस्तु है। और बिना सेवा से, बिना सत्संग से, बिना साधना से यह सामर्थ्य, यह कृपा हमको प्राप्त नहीं होनी है कि हम जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लें, हम मुक्ति के विज्ञान को धारण कर लें। संभव नहीं है साहब। पता नहीं आज क्या क्या कृत्य किए जाते हैं मुक्ति के नाम पर। बहुत अंधेरा दिखता है। अंधेरे को कोसने की भी जरूरत नहीं है साहब, अंधेरे की आलोचना की भी जरूरत नहीं है, ज्ञान के यथार्थ प्रकाश की जरूरत है। मुक्ति के नाम पर अब पता नहीं क्या क्या करता है आज। कुछ ऐसे पैकेज बनाकर ऐसे ऐसे कहता है कि मुक्ति हो जाएगा, ये कर्म के बंधन से छूट जाएगा, इतना दिन आ जाएगा यहाँ, ये कर्म के बंधन से छूट जाएगा, इसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। मुक्ति कोई पैकेज की वस्तु है? तो आज बड़ा बड़ा अंधेरा दिखता है आज हमें। और निश्चित रूप से यह सब देखकर, यह सब पढ़कर, यह सब सुनकर इस विहंगम योग के रथ को तीव्रता से आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा, एक पुरुषार्थ हम सबके अंदर निश्चित रूप से जागृत होता है। मुक्ति के नाम पर कोई ऐसे मंत्रों का खूब प्रयोग करे, खूब मंत्रोच्चारण करेगा, नाना प्रकार के पाठ, कीर्तन, जप, तप, व्रत, उपवास और नाना प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो हमारे कर्म से संबंधित है। देखिए, मुक्ति के लिए प्रथम अनिवार्यता भक्ति की है। कर्म और भक्ति भिन्न भिन्न विषय हैं। जो कुछ भी आप करेंगे, चलिए जो भी कुछ व्यक्ति करता है वो व्रत करेगा, पूजा, उपवास, तीर्थ, नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण, यज्ञ, हवन, ये सब देखिए, ये सब मुक्ति के साधन नहीं है। ये सब शुभ कर्म हैं जिनका आपको शुभ फल प्राप्त होता है। कोई इन्हीं को करने में लग जाए और चाहे कि ये सब बंधन से छूटने का मार्ग है, तो हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। यज्ञ हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि का साधन है, लेकिन इसका एक आंतरिक स्वरूप भी है। लेकिन वो व्यक्ति उस तक तो पहुंच पाता नहीं, वो केवल इसी भौतिक कर्मकांड में उलझा रहता है। यह स्थिति विहंगम योग के साधक की नहीं होती। वो बड़े उदात्त चिंतन और उदात्त भाव में स्थिर हो जाता है। वो जानता है कि यज्ञ एक प्रतीक मात्र है, यज्ञ की एक आंतरिक प्रक्रिया है साहब। हाँ, यज्ञ केवल भौतिक कर्मकांड तक वहां सीमित नहीं है। यज्ञ की एक आंतरिक प्रक्रिया, एक विशिष्ट प्रक्रिया। यज्ञ बाह्य यज्ञ एक प्रतीक मात्र है, और उस दिशा में, उस साधनात्मक दिशा में सदैव आगे बढ़ने का उसका एक प्रयत्न होता है। तो जो भी मानव करता है भक्ति के नाम पर, वस्तुतः वह कर्म होता है। शुभ कर्मों को भी हम भक्ति नहीं कह सकते। शुभ कर्म है, ठीक है, चलिए, बढ़िया है। एक बच्चा मंदिर में फूल लेकर जाता है, समझ में आती है बात, शुभ कर्म है। लेकिन
ये भक्ति नहीं है। भक्ति किसका विषय? भक्ति आत्मा का विषय है। आत्मा के द्वारा भक्ति होती है साहब। इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं, भक्ति किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा होती है। स्वयं का बोध नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं। इसकी भक्ति का आधार क्या है? इसकी भक्ति का आधार जड़ है, इसकी भक्ति का आधार इंद्रियां हैं, और वस्तुतः यह कर्म है जिसका फल प्राप्त होता है, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ। जिस प्रकार का कर्म है वैसा फल उपस्थित होता है। लेकिन आज देखिए करोड़ों करोड़ों व्यक्ति केवल इन्हीं शुभ कर्मों के पथ पर हैं। चलिए ठीक है, श्रेष्ठ है, शुभ है, लेकिन साहब ये भक्ति का साधन नहीं है। इससे आप मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये मोक्ष का साधन नहीं है। मात्र इन्हीं कर्म कांडों में और इन्हीं परंपराओं में और इन्हीं जटिलताओं में अपने जीवन को लगाना, ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए विहंगम योगी इन समस्त भावों से पूर्ण हो जाता है। वो जानता है कि कर्म अलग वस्तु है, भक्ति अलग वस्तु है। भक्ति आत्मा का विषय है, आत्मा के द्वारा भक्ति होती है। जब साधक स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है तब आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करता है, उपासना करता है। एक साधक शरीर छोड़ने की कला को जान लेता है। कैसे शरीर छोड़ना है, इसकी कला से वह पूर्ण हो जाता है। एक विहंगम योगी की आत्मा आंख, कान, नाक, मुंह के रास्ते से नहीं निकलती। एक विहंगम योगी की आत्मा मल मूत्र के रास्ते से नहीं निकलती, बल्कि उसकी आत्मा उस विशेष द्वार से निकलती है जिसे हम कहते हैं कि वह ब्रह्म का द्वार है, वह ब्रह्म रंध्र है। हमारे आपके शरीर में वह विशेष द्वार है, वह ब्रह्म का दरवाजा है, वह ब्रह्म का रंध्र है। और एक विहंगम योगी इसका ज्ञान प्राप्त कर आत्मा को किस द्वार से निकालना है, इस भेद से, इस ज्ञान से पूर्ण हो जाता है। पंचछुतियां हैं योग की, और इस जीवन में भी या आगे आने वाले जीवन में वह ज्ञान, वह विज्ञान हमें प्राप्त होता है कि हम आत्मा को शरीर से निकालने की उस विशेष विधि से, उस विशेष ज्ञान से अपने को पूर्ण कर लेते हैं। एक विहंगम योगी जो सेवा में, सत्संग में और साधना में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो समय काल से इस विज्ञान से वह अपने को पूर्ण कर लेता है। वह मृत्यु से नहीं घबराता साहब, शरीर छोड़ने की कला को जान लेता है। इस शरीर से नहीं जाना तो आगे आने वाले शरीर में भी उसे सद्गुरु मिलते हैं, वह ज्ञान मिलता है। ये ब्रह्म विद्या का विशेष महत्व है, ये ब्रह्म विद्या की भूमि है जो उसे उस ज्ञान से, उस विद्या से, उस विवेक से, उस बोध से पूर्ण कर देती है। मृत्यु के विज्ञान को वह प्राप्त कर लेता। सबके लिए यह सहज नहीं है किसी जीवन में समस्त बोधों को प्राप्त कर ले। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, वेद की वाणी कहती है। लेकिन बहुतेरे साधकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, इस भूमि में स्थिर हुए हैं, हंसते खेलते हुए अपने शरीर का परित्याग किया है। मृत्योर्मामृतम गमय को चरितार्थ किया है। मृत्यु से अमरत्व की यात्रा की है उन्होंने।
व्यक्ति घबराता है मृत्यु से, प्राणों पर जब संकट आता है तो घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि पूर्व में इसने इस दुख का अनुभव किया है, मृत्यु की पीड़ा से। हाँ, वह पूर्ण है साहब। मां के गर्भ में कितना कष्ट है झेला इसने, जानता है। सूक्ष्म रूप से ये संस्कार उसके चित्त में भरे पड़े। जन्म और मरण की वेदना को जानता है, अनुभव किया है इसने, अनुभूत है। मां के गर्भ का क्या कष्ट है, मृत्यु में कैसा कष्ट होता है, ये जानता है। कहां स्थित है ये संस्कार? चित्त में सूक्ष्म रूप से ये सारे सुख और दुख के संस्कार भरे पड़े। इसलिए जब प्राणों पर संकट आता है तो घबराने जाता है, हाथ पैर चलाने लगता है, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है, क्योंकि पूर्व में इसने मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया है साहब। इसने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक विहंगम योगी मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु और मां अमृतम गमया, क्यों कि अंतःकरण की शुद्धि तो पहले ही कर लेता है। और सब साधक ही लगता है चक्र के चक्कर में पड़ जाने, अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, और ये लगता है चक्र की साधना करने। तो अंतःकरण की शुद्धि ये विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं से ही ये वस्तुएं आगे बढ़ने लगती हैं। अंतःकरण पवित्र है एक साधक का, और समस्त भयों से वह निर्भय हो जाता है। मृत्यु की कला को जान लेता है, कैसे निकालना है आत्मा को इस शरीर से, इस विज्ञान से वह पूर्ण हो जाता है। तो विहंगम योग न केवल जीवन जीने की कला है साहब, बल्कि जीवन मुक्ति का विज्ञान है, शरीर छोड़ने की कला है। इसका संबंध हमारे केवल इस शरीर से नहीं है। हाँ, अरे इस शरीर से मुक्त नहीं हुए तो आगे आगे पुनः हमें मानव का शरीर मिलता है, सद्गुरु प्राप्त होते हैं, और वह ज्ञान, वह विज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसका संबंध क्षणिक नहीं है। यह विहंगम योग आत्मा के कल्याण की वस्तु है। ये आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने का यह महान विज्ञान है। 2 घंटे का समय हो चुका है, मैं पर्याप्त समझता हूँ। घड़ी की सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। आज प्रथम दिन का अब समापन हो रहा है। कल हम पुनः यहाँ पर उपस्थित होकर इस ब्रह्म विद्या के भेदों को हम आत्मसात करेंगे। आज प्रातः काल से ही हमने विहंगम योग के विशिष्ट वेत्ताओं के द्वारा हमने ज्ञानवर्धन किया है, जाना है, सीखा है, और जीवन को आगे बढ़ाने का हमें यहाँ पर मार्ग मिला है, रास्ता मिला है। विहंगम योग के विशिष्ट वेत्ता श्रीमान श्री सुखनंदन सिंह सदैव जी से हमने आज इस विहंगम योग की ज्ञान गंगा में हमने गोते लगाए हैं। डॉक्टर कुमार हेमंत जी के द्वारा, श्री ललित गुंजन जी के द्वारा विहंगम योग का यह रथ यहाँ प्रवाहित हुआ है, यह पीयूष यहाँ आलोकित हुआ है। आज के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। कल की सभा में हम सब पुनः यहाँ उपस्थित होंगे, और न केवल हम शरीर के आसन को जानेंगे, आसन प्राणायाम का भी हम अभ्यास करेंगे, मन के आसन का भी अभ्यास करेंगे, सत्संग की गंगा में गोते लगाएंगे,
और सेवा, सत्संग और साधना से अपने जीवन को पूर्ण कर अत्यंत आनंद, अत्यंत सुख, अत्यंत शांति और जीवन की संपूर्णता से परिचित होंगे। आप सबका कल्याण हो, आप स्वास्थ्य को, आप सुख को, आप शांति को प्राप्त करें। आपके जीवन के विकास की कामना है, आपके जीवन के उत्थान की कामना है। आपका भौतिक जीवन समृद्ध हो, आपका आध्यात्मिक जीवन समृद्ध हो, आपके पास भौतिक धन हो और आपके पास आध्यात्मिक धन हो, अध्यात्म का धन हो। आपका कल्याण हो, आपका विकास हो, आप सुख को, शांति को, विद्या को, ज्ञान को, विवेक को धारण करें। आपके कल्याण की कामना करते हुए आज प्रथम दिवस अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आपके कल्याण की एक बार पुनः कामना करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शोधों के अनुसार विहंगम योग के साधकों के मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की विशेष वृद्धि एवं डेल्टा तरंगों में कमी एक साथ देखी जाती है। इसे शांतिमय सचेत अवस्था या रेस्टफुल अलर्टनेस कहा जाता है। ऐसे अनेक शोध विहंगम योग की असीम शक्ति की झलक देते हैं। आंतरिक शांति की अनुभूति विहंगम योग के ध्यान से होती है। विहंगम योग में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ स्वस्थ शरीर के लिए आसन, प्राणायाम एवं सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का प्रावधान है। आध्यात्म मनुष्य के जीवन का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। इस दिशा में विशेष सहयोगी हैं आध्यात्मिक साहित्य। अध्यात्म के महाशास्त्र स्वर वेद के साथ साथ संस्थान की लगभग 120 पुस्तकों, स्वर वेद कथामृत, अमृतवाणी एवं भजनों की सीडी तथा पत्रिकाओं से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में लाखों अध्यात्म पिपासु इस पुरातन सनातन ज्ञान धारा से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग की इस अनूठी ध्यान पद्धति से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें।